साथियों, एक बहुत बड़ी खबर आई है वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के लिए व बहुजन समाज के लोगों के लिए। मैं ये खबर आपको आपकी जागरूकता के लिए बताना चाहता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार बहुजन समाज पार्टी को लेकर हमलावर रहती है। आपने 2024 का लोकसभा का चुनाव भी देखा, आपने साथियों फिर हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी देखा। और जो समाजवादी पार्टी के तमाम लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के वो लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर ही क्यों न गए हो, उनका आपने एक आरोप देखा होगा हमेशा कि बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के इशारे पर काम करती है। आपको कई बार उनके चाचा शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव बोलते हुए दिख जाएंगे और कहीं कहीं आपको खुद अखिलेश यादव भी बोलते हुए दिख जाएंगे बहुजन समाज पार्टी को लेकर। उनकी पूरी पूरी प्लानिंग है कि इस बार उपचुनाव में, फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक अपने पाले में करने का वो लगातार प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये तो बात रही साथियों 2024 के चुनाव की, ये तो प्रोपेगेंडा लगातार वो चलाते ही हैं। लेकिन इससे भी साथियों अलग एक और बहुत बड़ी भ्रामक खबर बहुजन समाज पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रही है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का एक नया षड्यंत्र, नया प्रोपेगेंडा ये लोग चलाना शुरू कर दिए हैं। साथियों, आपको पूरी खबर बताऊंगा विस्तार से, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं थोड़ी सी महाराष्ट्र की खबर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक खबर जो कि मध्य प्रदेश से आई है। आप जानते हैं साथियों, वर्तमान में कई राज्यों में उपचुनाव होने हैं। उत्तराखंड में होना है, उत्तर प्रदेश में होना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश कुछ जगह हो चुके हैं, बिहार में होना है। साथियों, बिहार में 13 तारीख को उपचुनाव हो चुका है और वहां से इतनी बुरी खबर आई है दलित आदिवासी समाज के लिए जो आपको साथियों पूरी तरह झकझोर कर रख देगी। जो मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में विजयपुर विधानसभा की सीट पर उपचुनाव हुआ, तो वहां पर साथियों दलित समाज के लोगों ने अपने अनुसार वोट कर दिया। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव न तो बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा, न ही साथियों आजाद समाज पार्टी ने वहां पर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी वहां पर दलितों ने वोट दिया अपनी मर्जी के अनुसार। लेकिन उपचुनाव खत्म होने के बाद, वोटिंग खत्म होने के बाद साथियों तकरीबन 200 दबंगों ने आकर, 200 जातिवादी गुंडों ने आकर मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में दलित आदिवासी बस्ती को आग के हवाले कर दिया। जी हां साथियों, इतना अत्याचार वहां पर किया गया, उनके कई पशु जलकर राख हो गए, कितने ही घर वहां पर आग के हवाले हो गए और वहां पर इतनी मार पिटाई देखने को मिली। 200 लोगों ने एकदम तुरंत आकर हमला कर दिया और आरोप किया था कि आपने हमारी मनसा के अनुसार वोट क्यों नहीं दिया। यानी कि जहां वो लोग कह रहे थे कि उनको वोट दे दो, दलित समाज, आदिवासी समाज के लोगों ने उनके अनुसार वोट नहीं दिया और इसलिए उन पर अत्याचार हुआ। वैसे कहने के लिए आमतौर पर मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जब दलितों की बात आती है, आदिवासियों की बात आती है, तो फिर साथियों उस डबल इंजन का जो पिस्टन है उसमें जंग लग जाता है, वो इंजन बैठ जाता है। क्योंकि जब दलितों के लिए काम करना हो तो फिर कोई सा भी इंजन काम नहीं आता है। और उसी के साथ साथ जो उस मोहल्ले में, उस बस्ती में एक बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई थी, उस बाबा साहब की प्रतिमा को भी खंडित करने का काम किया। और इस मामले में साथियों कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ी दुविधा की बात है कि बीजेपी के राज में हमारे समाज पर अत्याचार किस कदर बढ़ गया है, इसका जवाब कौन देगा। जहां बीजेपी सबका साथ सबका विकास का बात करती है, तो दलितों का साथ, दलितों का विकास सरकार क्यों नहीं करना चाहती। क्या दलित समाज ने इनको वोट इसीलिए दिया था कि जगह जगह पर इनकी पिटाई होगी, इनको मारा जाएगा, इनकी बहन बेटों के साथ में बलात्कार होगा? इसका जवाब साथियों आपको देना है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिरकार उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रोपेगेंडा समाजवादी पार्टी की तरफ से चलाया गया है बहुजन समाज पार्टी के लिए। साथियों, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक सीट मिली थी, यानी कि उनके एक अकेले विधायक उमाशंकर सिंह ने जीत दर्ज की थी। और वहीं पर समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली और 255 विधानसभा की सीटें बीजेपी को मिली। और समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल थे, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, इनको भी साथियों कुछ सीटें मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप बीएसपी के ऊपर है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। जो इनके साथी छोड़ छोड़कर इनको बीजेपी के पाले में जाकर बैठ गए, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर हो, ये लोग इनको बी टीम नहीं कहेंगे। जो वहां पर खुलकर समर्थन बीजेपी को कर रहे हैं, इनको बी टीम नहीं कहेंगे। और एक जो बड़ा प्रोपेगेंडा है वो क्या है कि जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक ने बीजेपी कैंडिडेट के पाले में वोट कर दिया। इसको लेकर ये लोग प्रोपेगेंडा बना रहे हैं
कि बीजेपी को बीएसपी के विधायक ने वोट किया राज्यसभा के चुनाव में, लेकिन ये खुद भूल गए अपनी बात को कि इनके ही कम से कम 8 बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को समर्थन दिया था, बीजेपी को वोट दिया था। उनके दम पर बीजेपी के मेंबर चुनाव जीते राज्यसभा में। ये लोग उसको भूल गए, लेकिन बीएसपी को बदनाम करेंगे। अब बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक ने बीजेपी को वोट क्यों दिया, मैं आपको इसकी भी कहानी बताता हूँ। आप जानते हैं कि अपने विधायकों के दम पे ही राज्यसभा में मेंबर खड़ा करते हैं, प्रत्याशी खड़ा करते हैं कि हमारे विधायक उनको वोट करेंगे, हमारा राज्यसभा का सांसद बनेगा। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी के बाद विधायक थे ही नहीं तो किसको चुनाव लड़ा थी? तो ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी ने उमाशंकर सिंह को उनके अनुसार फैसला लेने की बात कही कि उमाशंकर जी आप बिल्कुल फ्री हो, आप अपना वोट किसी को भी दे सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो उमाशंकर सिंह ने अपने मन के अनुसार बीजेपी को वोट कर दिया। जब उनको बहन जी ने छूट दे दी कि आप किसी को भी वोट कर दो, तो इसमें बीएसपी की क्या गलती रह गई? लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी के 8-10 विधायकों ने बीजेपी को वोट किया, वो बीजेपी की कौन सी टीम है, उन्होंने वोट क्यों कर दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है साथियों। और उससे भी बड़ी बात, अभी तक भी साथियों समाजवादी पार्टी ने उन विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के लिए स्पीकर साहब के पास कोई अर्जी नहीं लगाई है, कोई याचिका नहीं भेजी है। इसमें किसकी गलती है? तो अगर देखा जाए एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी के तो एक ही विधायक ने बीजेपी का समर्थन किया था और समाजवादी पार्टी के 8-10 विधायकों ने बीजेपी का समर्थन किया और 10-12 विधायक आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर के हैं, उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया। तो बीजेपी की सबसे बड़ी बी टीम कौन हुई? किसने बीजेपी को वोट किया? लेकिन ये लोग पीडीए के नाम पे दलित समाज को गुमराह करना चाहते हैं। अभी आपने 1 अगस्त वाला फैसला देखा सुप्रीम कोर्ट का SC/ST बंटवारे के खिलाफ आरक्षण के, उस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख का एक बयान आया था, उसको उन्होंने तोड़ मरोड़ कर आरक्षण के लिए बयान दे दिया था, लेकिन उसका अर्थ किसी को भी समझ में नहीं आया था। और इन्होंने ये कहे कि इन्होंने SC/ST के आरक्षण को बचाने के लिए, बंटवारे को रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। जबकि साथ ही उनके पास विधायक भी हैं, इनके पास सांसद भी है, इनके एक भी विधायक एक भी सांसद ने अपनी जुबान तक खोली हो तो आप मुझे बताइए। तो साथियों समाजवादी पार्टी बीजेपी का समर्थन करती है अंदर खाने, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। और इस बार दलित समाज आपके बहकावे में नहीं आने वाला। संविधान बचाने के नाम पर न तो कांग्रेस को वोट मिलेगा, न ही समाजवादी पार्टी को वोट मिलेगा। 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, उसमें बहुत बड़ा खेला होने वाला है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर दें।